और आधार को आधार मानकर जब हम चलते हैं, अपने आप ही हमारे से अच्छा होता है। जब हम अपने आधार को भूल जाते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। और जी.के. मनोहर मेमोरियल जो सोसाइटी है, उसके अंतर्गत हमने जो देखा, जो पाया, जो सुना, जो समझा, मैंने कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होने का मुझे मौका मिला और मेरे को आगे फ़ोन करके श्री तेजपाल जी को जोड़ने का मौका मिला। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई बात होती है और हर महीने हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े फंक्शन जूम पर और गूगल पर करते हैं, और इन्होंने एक ही बात कहनी कि हमारा 1:30 बजा हुआ है अब रात का, ये तैयार होकर बैठे हैं। लेकिन हमारी जो मंशा होती है कि हम ऑस्ट्रेलिया का एक शख्स हमारे साथ जुड़े, कम से कम 10-12 देश तो शामिल हो जाएं। इन्होंने वो हमारी जो बात है उसको तवज्जो दी और 1:30 बजे रात को अपने सारे काम छोड़कर वहाँ बैठ के हमें सुना भी और 2 शब्द बोले, कम से कम 10 या 12 बार, लगातार 1 साल 1.5 साल के अंदर। जब ऐसी बातें अपन सुनते हैं एक दूसरे की, ये हम एक दूसरे को जोड़ने की, तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करते हैं। और सर ने जो बातें की, गुलाब सिंह जी ने, सुंदर साहब ने, और उन्होंने दर्शन शास्त्र की बात की कि हम दर्शन की बात करते हैं, हमारे अंदर बहुत बड़ा फिलॉसफी का ढांचा पड़ा है, और उस फिलॉसफी के पीछे क्या है, उसके आगे क्या है, उसको हमने कैसे आगे लेकर जाना है। साहित्य और शिक्षा और साथ में पत्रकारिता का जो संगम उन्होंने हमारे बीच में, शब्दों का ज्ञान भंडार हमारे बीच में रखा है, वो बड़ी बात है। और मैं तो हमारे बड़े भाई साहब देवेंद्र गोस्वामी जी से आज से 35-40 साल पहले से सीखता रहा हूँ। मैं उस समय 16 साल का था, आज से 40 साल पूर्व, और 40 साल पूर्व मेरे हाथ में भी माइक था और भाई साहब के हाथ में भी माइक था। ये मैं सच्चाई भरी पंचायत में कह रहा हूँ, और इनके शब्द मेरे को उस टाइम से अच्छे लग रहे हैं और आज भी हम इकट्ठे हैं, ये बड़ी बात है। इस संस्था के साथ जुड़ के हम जो भी जिम्मेवारी कैसी भी आप बताएंगे उसके ऊपर पूरा पैरा देंगे, और इस संस्था को दिन दुगनी रात चौगुनी के रूप में, तरक्की के रूप में हम देखते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। हम एक हैं, एक रहेंगे। जिंदाबाद। रतिया के एक मंदिर का पुजारी झोपड़ी में रहता है। मैं अक्सर जाता हूं मंदिरों में, गौशाला में, धार्मिक स्थानों पर, तो वो पुजारी मेरे से पूछता है, जिसने समाज से कोई लेना देना नहीं, सुबह शाम उसने आरती करनी है, कहता है तेजपाल कौन है? वो पूछ रहा है, झोपड़ी में बैठा हुआ वो साधु टाइप है। मैं कहा क्यों, किस लिए? मैं कहा मैं तो नहीं जानता। ये क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, आप अनजान बन जाओ, कुछ निकालना है तो किसी में से, ज्ञानी बन जाओगे तो कोई कुछ नहीं ज्ञान देगा, लोटा सीधा उल्टा कहता नहीं यार कम बहुत करता। तो मैं कहा मैंने क्यों पूछी जाना है? कहता थोड़ी भी फोटो नाल लगी होती है, नाम नाल लगे होता है, थोड़ा पता जरूर है, आपके अखबार में भी देखा मैंने या कैसे। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते, मैं सोचा कि रहते हैं या किसी पहले से रहते। वहां जो फीडबैक निकलकर सामने आता है ना, ऐसे कई लोग मिलते हैं, वो ओरिजिनलिटी, वो आत्मा की आवाज होती है। पाकिस्तान में मैं गया था, तो वहां पर एक टूर में हमें कराची में बताया गया कि आवाज़े खलकत आवाज़े खुदा, वहां का एक मशहूर ये मुहावरा है कि लोगों की आवाज जो होती है वो परमात्मा की आवाज। आपने देखा होगा किसी का नाम वैसे ही चढ़ाई जाए वो जीत जाता है। तो ऐसे ही इनका जो रुतबा है, ओरा है, आभा मंडल है, वो इस प्रकार का बना है कि वो वास्तव में गरीब अमीर हर व्यक्ति, हर जाति का, धर्म के लोग इन्हें लाइक करते हैं, क्योंकि इनकी सोच पॉजिटिव, विश्वास। हमारी सोसाइटी में हम और क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारा आज का ये ऑर्गेनाइज करने का मन था और उसको आप पूरा कर पा रहे हैं। तो उसमें थोड़े से और उसको अपलोड करते हुए, जैसे सुंदर साहब ने कहा कि अभी हमारे लगभग 20-25 मेंबर हैं, तो हम चाहेंगे कि जैसे लेडीज का अलग विंग है,
हमारे पास अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ जुड़े सोसाइटी में, 50 हो जाएं और 51 हो गए तो हो सकता है हम ब्रेक भी लगा दें कि इसके बाद मेंबर नहीं बनेगा, चाहे 50,000 दे हमें कोई फीस, ताकि हमारा ये नाम है ना, ये एक सिंबल बन जाए लोगों की, वहाँ का है तो बढ़िया, रेड चीफ है तो लेदर ही होगा। इस प्रकार की आइडेंटिटी हमने बनानी है। अमन अरोड़ा जी से मैं दरखास्त करूंगा कि 2 मिनट आए और अपने सुझाव भी दें, और इनके बारे में खूबी मैं बताना चाहूंगा, मैं भी सीखता रहता हूँ, आई एम आल्सो स्टूडेंट। भले ही नैब सिंह ने कहा, मंडेर साहब ने कि मैं 40 साल से गोस्वामी जी के साथ सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। मैंने अभी तक परमात्मा की दया से, मैं कोई कमेटी की बात नहीं कर रहा, अभी तक विश्व के कई सेलिब्रिटी कम से कम 5,000 लोगों के इंटरव्यू लिए, चाहे वो क्रिकेटर हो, धोनी हो, सचिन हो, फिल्म स्टार सुनील शेट्टी हो, कोई और हो। लेकिन उस दौरान लीडर सभी जितने भी हैं, चौधरी देवीलाल से लेकर दिग्विजय चौटाला तक, सभी के इंटरव्यू। लेकिन एक शख्स ऐसा पैदा हुआ, उसने मुझे कहा गोस्वामी जी मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, वो माइकल आलिए है। तो हमारा प्रोग्राम जल्दी ऑर्गेनाइज हो रहा है। अमन जी अपनी बात कहेंगे। थैंक यू सर। हाँ जी, सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स, जीके वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट तेजपाल सिंह, सारे ही बड़े रिस्पेक्टेड हैं और सारे ही गुरु हैं मेरे, कहीं ना किसी एंगल से जुड़े हुए हैं सभी। तो सोसाइटी से मुझे लगता है बहुत पहले से नॉर्मल वैसे बात हुई फेसबुक से, और कुछ ऐसे ही बातें शुरू हुई, और मेरे ख्याल से फिर चंद्रशेखर जी साथ में थे, फिर हम धीरे धीरे लगा कि ये तो कारवां बहुत बड़ा हो गया, अभी तो और बहुत बढ़ना है। और एक ही बात मैंने सबसे स्टार्टिंग में की थी कि एक्चुअल में जिसको जरूरत है, प्रॉब्लम पता कहाँ है कि जिसको जरूरत है वहां तक नहीं पहुंच पाते, कई बार गलत हाथों में चली जाती चीजें, जैसे वितरण समारोह या कुछ और चीजें। अब जो हमने पिछले मेरे ख्याल में साल से किया था, बड़ा अच्छा काम किया, जहाँ झुग्गी झोपड़े में जहाँ एक्चुअल में जरूरत थी, तो वहाँ बस एक ही रहता है कि यहाँ जरूरत एक्चुअल में है, वहाँ चीज अगर पहुंच जाए ना तो दिल को संतुष्टि मिलती है। यहाँ पहले ही भंडार भरे और फिर अपन जाके वहाँ कुछ चीज गिरा दो, उसकी वैल्यू नहीं रहती। यस और नो, ऐसे होता है ना कि बिना वैल्यू के अगर आपको चले जाए, मान लो कुछ चीज हमारे पास है और वो हमें बार बार दोबारा मिल रही है, तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती। एक जूते की वैल्यू उसको पता, जिसके पास जूते नहीं है, जिसके पास पहले 10 जोड़े पड़े उसको जाके एक और दे दो, उसको वैल्यू नहीं आएगी। और सबसे बड़ा दान है कि किसी को एजुकेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं अपन, कि स्कूल में जाके बच्चों को ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है, या किसी कोई बच्चा, सर कहते हैं कि बच्चा पढ़ना चाहता हो और उसकी इच्छा हो, कोई फीस ना पे कर पा रहा हो, कोई कुछ करना चाहता हो, तो उसके लिए हम तैयार हैं। सबसे बड़ा दान ये है, क्योंकि अगर वो बच्चा शिक्षित हो जाएगा मान लो, तो वो पता नहीं कितनी पीढ़ियों को बदलेगा, क्योंकि सबसे मेन चीज तो वही है। और अगर हम यहाँ बोल पा रहे हैं, मान लो मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ या कुछ बोल रहे हैं, तो उसके पीछे भी शिक्षा है, कोई और कारण नहीं है, कोई और स्पेशलिटी नहीं है कि हम कुछ नया कुछ करते हैं। बच्चों से कनेक्टेड हैं, सारा दिन बच्चों के साथ रहते हैं, और कहते हैं कि टीचर कभी बुरा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी सोच सेम रहती है, मतलब उसको रोज बदलना पड़ता है कुछ ना कुछ। पर वो है कि रोज एक सिलेबस पढ़ा रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि रोज एक चीज पढ़ाऊंगा यार मैं तो बोर हो जाऊंगा, नहीं कह सकते। तो टीचर हमेशा इनोवेट रहता है, जवान रहता है। पिछले 12-13 सालों से हम एजुकेशन लाइन में लगे हुए हैं, जग्गी सर साथ में है, पवन सर साथ में, हम कईयों का सफर तो हमारा साथ में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। तो वही तेजपाल जी से मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे आप लगे हुए हो लगे रहना, हम तो पहले भी आपके साथ थे और आगे आपके साथ रहेंगे। कभी आपको जरूरत लगे किसी भी टाइम कि हमें हमारी कोई जरूरत है या हमें कहीं जगह पहुंचना है, पहले भी सर को पता है कि कभी ऐसा कुछ आया नहीं। जैसे सर ने कहा ड्यूटी लगाई है, तो हमने अपने टाइम में से टाइम जैसे ही मैनेज किया पहुंचे हैं। तो गोस्वामी सर से बात हुई कि रोज कोई ना कोई डाल देते कि आज हम इंटरव्यू करते हैं किसी का, मैंने कहा आपका इंटरव्यू कौन करे। लोगों से सवाल पूछते हो आप तीखे तीखे कि आप कैसे पहुंचे, आपने कैसे कुछ किया। तो मैंने कहा प्रोग्राम बनाते हैं, आपसे पूछता हूँ मैं कि लोगों की टांग खींचने आपको कैसा फील होगा कि हम आपकी टांग खींचेंगे। तो अभी उसकी प्लानिंग चल रही है। तो बीच में सर तेजपाल सर जी आ गए, थोड़ा इधर बिजी हो गए, तो हम अभी नेक्स्ट वीक कर रहे हैं शो, और उसमें सर लेके आ रहे हैं। सर के भी क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बंदा पिछले 30-35 साल से लगा हुआ है, कोई इंटरनेशनल एंकर है, तो उसकी स्टोरी भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये भी करियर है। बोलना हर किसी की बस की बात नहीं है,
किसी को बोलना सीखना है तो उसको देखना पड़ेगा ना किसी को कि कैसे बोलूं, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। तो वो मैं चाहता हूँ कि लोग जो बच्चे चाहते हैं, इस एरिया में बहुत ट्रेंड है, इस कैरियर बहुत है इस काम में, तो लोगों को पता लगे कि यार कैसी कैसी चीजें हैं। मैंने नैब सर का इंटरव्यू किया था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। नैब सर के बारे में, नैब सर की स्टोरी, नैब सर की मिसिस को सामने लेके आए कि मतलब सर तो बोलते रहते हैं, मैडम कहाँ बोले, इनको साथ रखेंगे कि इनके बारे में क्या प्लस पॉइंट है क्या। और सबको इस प्रोग्राम की बधाई देता हूँ। सर जी, मेरे पास इतना भंडार है कि मैं शायद 2 घंटे 3 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन प्रोग्राम के अंदर टाइम की थोड़ी लिमिट होती है। मैं को वक्ता नहीं हूँ, मैंने एजुकेशन ली है और एजुकेशन अब मेरी थोड़ी अधूरी है, वो भी मैं करने जा रहा हूँ कंप्लीट, क्योंकि एजुकेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। और मैंने बचपन से जब मैं स्कूल जाता था, मेरी माँ ये बोलती थी कि बेटा किसी की पेंसिल गिरी मिले, किसी की कुड़ियाँ होती थी शाही वाली तो माँ ने ये बोला था बेटा भगवान देखता है, कोई चीज किसी की गिरी आप टीचर बोल देना अपने पास रखोगे तो वो भगवान देखेगा, चोरी में। तो ईमानदारी और भगवान की दृष्टि के अंदर हम, उसके कैमरे के अंदर हम आते हैं, आपके बातों के अंदर है क्या, अपने बेडरूम के अंदर है क्या, समाज के अंदर है क्या। तो मैंने एजुकेशन ली और एजुकेशन लेते लेते मैंने अपने एरिया के अंदर फर्स्ट रैंक लाया था। और 74 तक मैंने मैनों में दी, मैं पानी में हाथ लगाया हुआ 74 तक छोड़ा हुआ। मैं दावे से कहता हूँ कि आज एक बैग 40 आप दे दें और पानी खेत में छोड़े, मैं चला के दिखाऊंगा हाथ कैसे जोता जाता है, गेहूं की तरह डलता है, सरसों कितनी डलती है, ये मक्का बाजरा सब मैं आज भी कर सकता हूँ। मैंने ये सारे काम क्यों सीखे हैं, इसका एक ही कारण है कि इंसान के अंदर सभी गुण हो, कभी किसी मुसीबत में आपको वो काम करना पड़ सके तो आप कर सको। यहाँ सब मुलाजिम बैठे होंगे, टीचर हैं, बैंक में है, मुझे इतनी खुशी मिलती है। मैंने आर्मी में जॉब नहीं ली, बैंक देते थे जनरल साहब, स्पोर्ट्स में नहीं ली, क्योंकि मुझे कुछ समाज में काम करने, कुछ मेरी डेस्टिनेशन थी। मेरी डेस्टिनेशन के बारे में एक घटना है। इस 77 में गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट के बाद मैं इसी टाइम लगभग 4-5 बजे बैठा था, एक दोस्त था, तो वहां से एक टैक्सी वाला निकला, हमें सरकार में टैक्सी ऊपर, बीच में 2-3 सरदार थे। तो मैंने ये देखा कि उसके अंदर कितने टैक्सी लेकर विदेश से आए हुए। मैं रशियन बैंक में पढ़ता था, सोवियत संघ USSR, और उसमें बिल्डिंग है, वहां का कल्चर, खेती बाड़ी, तो उससे मुझे ये महसूस होता था कि इंडिया भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे जो पॉलिटिक्स के लीडर हैं, उन्होंने देश को बहुत पीछे लेके, इतने हार्ड वर्किंग ये लोग हैं, सारी मौसम है, सारे कल्चर हैं, सभी तरह के लोग मिलने मिलते हैं, लेकिन हमें आगे इतने बढ़ा दिया जितना बढ़ना चाहिए था। तो 77 में देखे तो मैंने डेस्टिनेशन बताई भी, मैंने अमेरिका जाऊंगा एक दिन। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे रिश्तेदार बोलते कैसे चले जाओगे, नहीं जा सकता, इंग्लैंड में स्प्लिट है मेरा साला GS बैंक। जब वहां पहुंचा, वहां जाके उसको फोन लगा के मैंने चौधरी साहब को बताई थी बात कि मैं काम 2-4 दिन रखे, क्यों भाई क्या हुआ, वो हाथ जोड़ रहे हैं तो बात कर लो। तो उनकी दुआएं, उनकी खुशियां लेना सभी के बस का नहीं है। जी के वेलफेयर सोसाइटी का जो पूरा निचोड़ है, जो समाज प्रति समर्पित है हर क्षेत्र में, एजुकेशन में, वितरण में, जो जरूरत की चीजें हैं, स्पोर्ट्स में। और मुझे भी ये मौका मिला कि छोटा सा घर मुझे किसी को बनाने का मौका मिला, मैंने दिया उसको बना के। मैं कहता हूँ कि परमात्मा मेरी जिंदगी लेके लग जाए। 1.5 साल का हूँ और अपने आप को मैं बिल्कुल 16-17 साल का समझता हूँ और हंस खेल की जिंदगी निकालता हूँ। जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है, मुर्दे का काम किया। ऐसे ही मेरे ये मीडिया साहब बैठे हैं, बहुत बड़ा ताल्लुक, और इन्होंने जिस सीढ़ी से चढ़े हैं और जहां तक पहुंचे हैं, यही चीज से हम सीखते हैं कि लोग तो जलसीज करते हैं, जो जलसीज किसी से करते हैं, जो अफसर को बन गए, कैसे को बन गया, उनके अंदर ना जैसे एक उपला होता है, उसको थोड़ी सी आग लगा दो, वो 2-3 दिन तक जलता रहता है, धुआं निकलता रहता है, अपने आप में वो राख बन जाता है। तो हम किसी की खुशी लेनी है ना, ग्लोबल कंट्री देखना था, तो उसमें दुबई को हमने फाइनल किया था कि दुबई के अंदर ये कार्यक्रम रखेंगे। तो तब जब हमारी चर्चाएं हो, हमारी आय संस्था की, उसमें था कि वहाँ संभव नहीं है, वहाँ के जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और वहाँ की जो लोग हैं वो अन्य किसी धर्म को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हो सकता है आपका उसको धर्म से रिलेटेड कर लें तो शायद आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तब हमें बताया कि हम तो पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। विषयों के अंदर आज पर्यावरण का जो विषय है बड़ा ही मतलब चिंता पैदा कर रहा है, तो हम तो पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज से 350 साल पहले हमारे कम्युनिटी के 363 लोग जिन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी थी पेड़ों को बचाने के लिए। विश्व के अंदर ऐसा हो कहीं भी उदाहरण नहीं है, और उसके बाद आज तक भी अनेकों ऐसे उदाहरण हुए जो वाइल्ड लाइफ और पेड़ों के लिए भी लोगों ने अब तक जान दी है। तो तब ये था कि वहीं करेंगे, तब बातें चलती रही कि शायद संभव ना हो पाए, लेकिन अंततः वो फाइनल हो गया और उधर सरकार से परमिशन भी मिल गई। उसके बाद हम 500 लोग वहाँ गए। जब वहाँ गए तो हमारी पहले बात हुई कि वहाँ के लोग बड़े सख्त हैं और बड़ी दिक्कत आ सकती है, और हम यहाँ पे सिंपल लोग हैं, जो हमारे भारत के अंदर जैसी हमारी आदतें होती है, ऐसा कुछ करेंगे तो दिक्कतें पैदा हो जाएगी और वहाँ पे संभव नहीं है उसके बाद बचना। लेकिन जब वहाँ से बात की गई, एम्बेसडर से बात की गई, और तो उन लोगों ने, मैं कहता हूँ कि उन्होंने ये कह दिया कि एयरपोर्ट से लेकर के हमारा होटल ब्रिस्टल था कि वहाँ तक
जो रूल्स हैं वो सॉफ्ट रखेंगे आपके लिए कि जहाँ जहाँ आप लोग जहाँ जहाँ रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सीधे साधे हैं, हो सकता है आपके जो लॉज हैं वो समझ में आ रहे, किसी के आए ना आए। तो उन्होंने उन जितने भी उनके जो लॉज थे वो पूरे के पूरे उस ट्रैक के दौरान और उन्होंने उसको बड़ा सॉफ्ट किया। और दूसरा, जैसे हम हमारे पास बहुत साहित्य था, जब हम लेके गए तो हमारे को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया कि आपके इन थैलों में क्या है, जब वो ऐसा किसी की और धर्म का प्रचार है आके ऐसा कुछ ना कर दें। जब उन्होंने देखा सारा कुछ ठीक है, वो हुआ। उस जो हमारा 4 और 5 फरवरी का कार्यक्रम था 2 दिन का, तो उस कार्यक्रम के दौरान वहाँ के, क्योंकि अबू धाबी का प्रेसिडेंट होता है वहाँ के और वाइस प्रेसिडेंट होता है वो दुबई से है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे उस कार्यक्रम में आए और उन्होंने जब हमारे उस कार्यक्रम के बारे में पूरा जाना और देखा, तब उन्होंने मतलब 3 लाख स्क्वायर फीट जगह दुबई के अंदर दी कि आप पर्यावरण के लिए कुछ काम कीजिए। गिफ्ट में उन्होंने वो जगह दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके जो लोग अगर यहाँ पे आके रहते हैं तो उनके कुछ नॉर्म्स हैं। श्री तेजपाल जी ने बताया कि हमने सिर्फ ग्राउंड तौर पर काम करना, जिनको ज़रूरत है केवल उनको ही हमने ये मदद करनी है, और वो ही हमने एजेंडा लिया। और मैंने तेजपाल जी को विश्वास दिलाया, हालांकि हम मिले नहीं। शायद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिना आप ये सोच पाओगे कि केवल फोन के माध्यम से 2-4 लाख का जो इन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया लगभग 1-1.5 साल में, फोन के माध्यम से, तो ये एक बड़ी सोचने की बात है। अब आने के बाद एक दूसरे को हम मिले और 4 लाख का काम करवाया, तो आप ये सोच के देखें। तो ये मानवता भलाई की एक, मैं इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ तेजपाल जी के, लेकिन एक विश्वास, एक ट्रस्ट है। तो यही सोसाइटी के अंदर हम सभी का ट्रस्ट और विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी और सदस्य आने थे और मैं थोड़ा सा बिजी स्टूल चल रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, आपको पहले बता दिया। मैं 8-10 सोसाइटियों का प्रेसिडेंट हूँ, कहीं सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे पास समय की बहुत ही कमी रहती है, तो आ नहीं पाए। नहीं तो कम से कम 25-30 और सदस्य हैं, उनको अगर मैं इन्फॉर्मेशन करता तो जरूर अगली जो मीटिंग के अंदर आपके रूबरू करवाएंगे। और इसमें जैसे बात गोस्वामी जी ने कही है जैसे महिला की, तो महिलाएं भी 8-10 जो तैयार हैं वो चल रही हैं काम करने के लिए, वो भी उनके आगे मीटिंग में आपसे मिलाऊंगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास भी अभी मैंने जाना है, बहुत समय की कमी, क्षमा चाहूँगा। और मंडेर जी तो अभी कहने लगे जी अब 40 साल बाद मिले। वैसे आपको बता दें 88 के अंदर शायद आपने सुना होगा मेरे नाम से, यहाँ रतिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं। रतिया के अंदर मैं अपनी बढ़ियाई नहीं कर रहा हूँ, चाहे किसी क्षेत्र में, मैंने यहाँ पहले रतिया में भी 88, 89, 90 में बहुत बढ़िया काम किया। और मेरे नाम से अभी भी किसी गांव में आप चले जाओ तो यह सारे ज़िले के अंदर, हरियाणा के अंदर, आप जहाँ तक मैं अब जो काम कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल, नेशनल सोसाइटियों में भी काम कर रहा हूँ। तो ये सभी आपका प्यार है और आपसे देखकर मुझे ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा की वजह से मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि जिसको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो बिल्कुल, जैसे सुंडा साहब को, डाका साहब को, ये जितने मेरे शिक्षाविद बैठे बहुत, इनके पास इतना समय, काकड़ साहब इतना कीमती समय, वहाँ भी लोग अपने पीछे बैठे हमारे बिंदु सरस्वती बुक डिपो वाले, जितनी भी जो काम करवाए हैं वो इनको कह दिया करता ये तेजपाल जी का काम है, दूसरे दिन क्या है। तो इन सभी ने मुझे बहुत, चंद्रशेखर जी बैठे हैं हमारे, बहुत अजीज बैठे हैं, गोस्वामी जी हैं, ये सारे बहुत मुझे सहयोग करते रहे इन्हीं की ऊर्जा की वजह से। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगे ऐसा ही कार्य चलता रहेगा और हम पूरी लगन के साथ सोसाइटी में सोसाइटी आप सभी का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद करती है। आपने अपना को जीके मनोहर मेमोरियल सोसाइटी आपका इस प्रोग्राम में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करती है, धन्यवाद करती है और शुक्रिया अदा करती है। आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय निकाले। जय भारत, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल सिंह जी। रतिये दे नाल ऑस्ट्रेलिया भी अत है कर रही है, पूरे इंडिया दे विच
ਬਾਈ ਦੀ ਚੜਾਈ ਤੇਜਪਾਲ ਬਾਈ ਦੀ ਚੜਾਈ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਜੱਗੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਮੰਡੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਖ ਗਈ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਸੰਦ ਹੋਈ ਸੋਹਣਾ नचने वाले। गुरु जी के पी नामदेव जी प्लीज एक दो शब्द आइए। गुरु जी के पी नामदेव प्लीज क्लैपिंग। तो मेरे क्योंकि वैसे तो मैं साथ में बैठ नहीं सकता था, मेरी मजबूरी थी, कारण वीडियो बनानी थी। इनका चैनल भी यूट्यूब वाला मैं ही देख रहा हूँ, कभी कभी मजबूरी हो जाती है तो सॉरी गुरु जी। सभी को नमस्कार। और बड़ी खुशी हुई आके, पहले तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या काम होगा, क्या बात है। फिर जग्गी ने फोन पे ही नाम लिया, क्योंकि मिले तो कभी नहीं थे बट फेसबुक से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं कोई पोस्ट देखने को मिल ही जाती, तो बड़ी अच्छा लगा बहुत बहुत। और सभी से मिलके, कुछ लोग नए मिल रहे हैं लेकिन शायद एक ही लाइन से हम लोग। रतिया में आप सभी का स्वागत है। और इस सोसाइटी का काम देख के ये मन में जरूर आया कि दूसरों के लिए तो कोई करता है ना, अपने लिए हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए जो देख के आंख में आंसू जिसके आ जाते हैं ना, वो परमात्मा से जुड़ा आदमी होता है। मैंने सर को देखा, वो बोलते बोलते भावुक हो गए। हूँ मैं भी ऐसा ही लगभग। आपकी बात को सुन के ही ऐसा हो रहा था दिल में, क्योंकि एक जैसे लोग हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई, एक चोर को थप्पड़ लगा दो दूसरा डर जाता है ना। इसी तरह से भावुक आदमी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो वो भावुक हो जाता है साथ में। तो ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ सुना दो तो कुछ सुना दो। अर्ज तो यही है। वैसे तो स्कूल में अभी भी कोई बात होती है, जबकि सारे बच्चे आगे पूछते हैं, सर जग्गी खान आपके स्टूडेंट हैं? वो लगते तो आपसे बड़े हैं बहुत ज्यादा। अपनी तारीफ भी कर गया आप। ये पॉइंट है भाई। वैसे ये सच्चाई है, बच्चे आके बोलते हैं सर वो तो आपसे बड़े हैं। मैंने कहा वो बड़े नहीं है, वो दाढ़ी वगैरह रखते हैं। ये दिखने में भी लगते नहीं। मैं जब भी इनसे मिलता हूँ पूछता हूँ, सर क्या खाते हो, क्या खाते, क्या बता राज की बात है। चलो आपके लिए दो लाइनें, और सभी के लिए, आप सभी के लिए दो लाइनें। बहुत पुराना गाना है, मैं अक्सर गुनगुना लेता हूँ। अगर आप कहाँ लगाते हो आप लोग? वो ब्लूटूथ है। अच्छा कहाँ है वो? वो सर कौन है? अच्छा सर के बारे में। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही गा लेंगे। आप लोगों की दो तालियां साथ में रही तो बोल दो ही लाइन बोल दूंगा। हाँ वैसे रतिया में मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है डिजिटल वेव्स के नाम से, और मैं फिलहाल जीएन इंटरनेशनल में म्यूजिक टीचर हूँ। तो जो लोग दूसरों के लिए समर्पित करते हैं अपनी जिंदगी, और उनका एक लाइनें हैं राज कपूर जी की फिल्म का, चक्रों में डाल रहे जी। से पूरी तरह काम करोगे, आपने किया भी है और करते भी रहोगे। और मैं चाहूंगा कि आप इस सोसाइटी के लिए, अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, वो हमें आप व्हाट्सएप के जरिए और एनी अदर मीडियम के जरिए भी आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम उसको आने वाले समय में प्रैक्टिकल कर सकें। आज मैं आपके साथ ये आइडिया कहां से आया मैं शेयर करूंगा। बहुत से पॉइंट तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनमें से मैं ये शेयर करूंगा कि जैसे शूज डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाने का मेरे मन में आइडिया कैसे आया, कैसे विचार आए। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ बैठा था और मेरी मिसिस फेसबुक के ऊपर देख रही थी बहुत से प्रोग्राम। कोई लेडीज थी मनदीप कौर नाम की, वो हाँ जी अमेरिका से आई हुई थी, और उसने अमेरिका छोड़कर यहाँ अमृतसर डांगरा गांव है, उसने धीरे धीरे शूज बांटने शुरू किए। मैंने देखा वो एक दो ऐसे शूज बांटती थी। जब मेरी मिसेज ने कहा कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लड़की शूज बांटती है, उसने मेरे को मतलब ये बताया, और फिर
मेरे भी मन में विचार है कि हम भी ऐसे शूज बांटने स्टार्ट करें, और धीरे धीरे आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों से नए नए आइडिया आशीर्वाद चाहिए। और डॉक्टर नैब सिंह मंडेर जी बचपन से 6वीं क्लास ਦੀ ਜੋੜੀ ਯਾਦ, ਜਦੋਂ 6वीं क्लास ਹੋਈ ਪਵਨ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਆਜਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਕੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਸਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਣਾ ਬਈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੜਾ ਕੇ ਵਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਫਾਰੀਆਂ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੜਾ ਕੇ ਵਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀਆਂ, ਨੀ ਪੱਕੀਏ ਮਰੀ ਜਣੀਏ, ਨੀ ਤੂੰ ਚੜਦੀ ਬੈਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੀ ਲੋਟਣੀ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਹਿ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ डॉक्टर दे ले गए। तो सिंह डॉक्टर हमारे रतिया के मशहूर डॉक्टर है जी, सरकारी स्कूल के बिल्कुल सामने। नी तू चढ़